समस्या रहेगी, महिला की निगरानी में सरकार चलेगी। मत पाना है अब बात, अब तू को ना इस बात, हमें उन्नति शिखर। भाई छछरौली वालों, मजरोली वालों भाई, आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी माइती जी के विश्वास पात्र आशा सारण जी आपके बीच में पधारे हैं। उनके आगमन पे आप लोगों से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों में कमजोरी है, तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी पर जानी चाहिए। चंडीगढ़ की कुर्सी पे अगर आपकी ताली गई, तालियों की आवाज गई तो समझ लो आपका विधायक बन गया यहाँ से। सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, अपने मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले आग्रह करूंगा, इस विधानसभा के भावी विधायक, होने वाले विधायक यानी कि डिक्लेरेशन बाकी है, ये समझ लो विधायक बन गए ब्रजपाल शक्कर जी। उनको भी आग्रह करूंगा ये दो शब्द अपने इस जनसभा को संबोधित करने का काम करे अपने शब्दों से। आदरणीय मछरौली गांव के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माता शक्ति, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप इतनी भारी गर्मी में हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता आनंद जी को सुनने के लिए आए। तहे दिल से सिर झुका करके आपका अभिनंदन करते हैं। इनके साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी बेनीवाल साहब भी आपके बीच में पहुंचे हैं और हमारे बीच में नेलो पार्टी के भाई सुरेश जी कांदड़ी, भाई विशु जी पहुंचे हैं और बहन सुषमा जी पहुंची है। आज आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपकी एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबा करके कामयाब करें, ताकि आपके क्षेत्र का सुडोरे का विकास हो सके, आपकी आवाज बुलंद हो सके। और ये चुनाव नहीं है सुडोरे में न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। हमने 11 साल कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया साथियों। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई साथियों, हमारा नाम गायब कर दिया गया साथियों। ऐसी महिला को टिकट दिया जो पार्टी में 3 महीने पहले आई, न तो जनता की लड़ाई लड़ी और न कांग्रेस पार्टी के लिए साथियों काम किया। और प्रीतपाल छप्पर पूरे परिवार को लेकर के 272 करोड़ के अंदर चुनाव लगा रहा साथियों। और एक बार नहीं 2 बार किया। अब तो सुडोरे का बच्चा कह रहा था कि अब की बार तो प्रीतपाल छप्पर का हक बनता है। विरोधी भी कह रहे थे कि अब की बार तो इसको टिकट मिलना चाहिए साथियों। 24 के अंदर 19 के अंदर मेरे साथ अन्याय किया साथियों, ये आपने देखा।
और मैं दोनों तत्व को मैं बहन मायावती का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली में बैठ करके हमारा काम देखा, लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया साथियों, उसने मेरा काम नहीं देखा। घर बैठे मेरा टिकट देने का काम किसने किया? बहन मायावती ने किया साथियों, ओम प्रकाश चौटाला ने किया साथियों। और फैसला आपकी अदालत में आ चुका है साथियों, फैसला आपने करना है। या तो मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर क्या साथियों? हमने दिन रात मेहनत करी है, संघर्ष किया, अपना घर बार बेच करके हमने कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया साथियों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे गरीब आदमी को मारने का काम किया। ये फैसला आपने करना है। वैसे तो सुरवा के 36 बरादरी की जनता ने फैसला कर लिया है, निर्णय कर लिया है, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबेगा साथियों। पहली बार सुरवा से हाथी चंडीगढ़ के अंदर पहुंचने जा रहा है साथियों, फैसला कर लिया। ये लहर चल रही है, ये जनता के अंदर आक्रोश है, जोश है। आक्रोश किस बात का? कि एक गरीब दलित के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया, बर्बाद करके रख दिया साथियों। अब जिम्मेवारी आपकी बन जाती है, जहां भी रिश्तेदारी है, प्यारे मित्र, सबको बोल दो कि आने वाली 5 तारीख को एक एक मत हाथी के सामने वाला बटन दबाना चाहिए साथियों। अरे एक ही नारा होना चाहिए आपका, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा धूल साथियों। और मैं आपको आपके हल्का सुडोरे के विकास के लिए, नौजवान युवाओं के नौकरी के लिए, आपके सम्मान के लिए आपका एक एक मत जोड़ी प्रसार करके वोट मांगता हूँ साथियों आपसे। मुझे उम्मीद है खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मैं सभी का तहे से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं इस देश के युवा दिलों की धड़कन और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी माती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जो हरियाणा में जोश भरने के लिए, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आए हैं, और आदरणीय श्री आकाश आनंद जी से आग्रह करूंगा कि आपके बीच में अपने शब्दों से इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय आकाश जी। माननीय आकाश आनंद जी, आगे बढ़ो। जय भीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, बृजपाल जी के समर्थन में यहाँ आप बैठी हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी आने वाली पीढ़ी सभी हमारे बृजपाल जी के समर्थन में खड़े, अपना दिन रात एक कर रहे, यहाँ पे हाथी को मजबूत कर रहे सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हमें सुनने के लिए। साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना कि बृजपाल जी ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे कांग्रेस को खड़ा करने के लिए लगा दी, परंतु उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया? और बृजपाल जी का ये पहला काम नहीं, ऐसा हरियाणा में पहला नेता नहीं जिसको, दलित नेता नहीं जिसको कांग्रेस ने काटने का काम किया है। कांग्रेस ने आज नहीं, 75 सालों से हमारे समाज का वोट लिया, उनके कंधों पे खड़े होके सत्ता हासिल करी, परंतु जब अपने समाज के लिए काम करने का समय आया तो उन्हें ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा हाथ दिखा दिया, बोला कि अब यहाँ से राजनीति हमारी शुरू होती है। भूल गए कि मेहनत किसने करी, किसके हाथों, किसकी वजह से आज वो वहां सत्ता में बैठे हैं। परंतु अब इस बारी मुझे पूरा भरोसा है, सडोरा की जनता ने, यहाँ के हल्के ने ठान लिया है कि इस बारी इस हाथ को इस हल्के से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे आप सब। और यहाँ से आपका अपना नेता उठकर विधानसभा जाएगा और वहां से आपके हल्के के लिए दिन रात एक कर आपके बच्चों के लिए मेहनत करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा। साथियों, कांग्रेस के ऊपर और मैं ज्यादा बोलूंगा तो उसका प्रचार ज्यादा हो जाएगा, तो उसका प्रचार करने नहीं, यहाँ पर भाजपा के लोग आपके बीच में आएंगे, बताएंगे कि भाई हम 10 साल से सत्ता में हैं, हमें आप दोबारा वोट दीजिए। परंतु आपको इस बारी उनसे 3 सवाल करने, आप उनसे शिक्षा पे सवाल कीजिएगा, सुरक्षा पे और रोजगार पे। साथियों, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो हाईवे जाता है, कितने बच्चे यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होके मर जाते हैं, यहाँ पर हल्के में कितने रेप होते हैं, पर यहाँ की गांव की जनता को उठा के
अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ता है। यहाँ की पुलिस आप लोगों के साथ नहीं, भाजपा आप लोगों के साथ नहीं। इसी बात जब आप उनसे शिक्षा की बात करेंगे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पर भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों के लिए 5000 स्कूल जो बनवाए थे पहले देवी चौधरी लाल जी ने, वो बंद करने का काम किया है ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख ना सकें। क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो अपने आप कमाने के सक्षम होगा, और अगर अपने आप कमाएगा तो उनके सामने इनका हाथ नहीं फैलाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। परंतु ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिख जाए, आगे बढ़े, क्योंकि फिर इनकी गुलामी कौन करे। तो इसलिए ये हमें बच्चों को गुलाम बनाने का काम करते आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि आदरणीय बहन जी के 4 साल के शासनकाल में आदरणीय बहन जी ने 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे, 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई थी, इतना बच्चों के लिए काम किया था। हमारी बेटियों के लिए 12वीं तक की शिक्षा बहन जी ने फ्री में देने का काम किया था। आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ रुपए हमारी बच्चियों पे खर्चे थे ताकि वो 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कर सके। परंतु यहाँ भाजपा की सरकार पे कोई जवाब नहीं होगा जब आप उनसे पूछेंगे कि हमारे बच्चों के लिए क्या पढ़ाने लिखाने के लिए किया। अब हम अपने युवा साथियों से सवाल करेंगे। जब भाजपा वाले आप लोगों के बीच में आए, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप उनसे पूछिएगा कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, अपने मेरे माँ बाप ने कर्ज लिया है कॉलेज डिग्री के लिए, पर जब मेरी नौकरी की बात आई तो कहाँ है मेरी नौकरी। हमारा युवा आज 40% हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपके हल्के की बात नहीं, ये पूरे हरियाणा में हाल है। तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा, जब भाजपा वाले आपके बीच में आए तो उनसे सवाल करिएगा कि भाई जब रोजगार की बात आती है तब हम नहीं दिखते, पर जब वोट की बात आती है तो तुम गांव गांव घूमते हो, घर घर ठकराते हो कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। साथियों, अगर आपने बृजपाल जी को यहाँ से विधानसभा भेजने का काम किया तो आपके विधानसभा में स्कूल खुलेंगे, टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। आपके हल्के में 3 हॉस्पिटल्स हैं, परंतु उन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं देखने के लिए, घुटनों तक पानी भरा रहता है। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जब ये आप इन्हें विधानसभा भेजेंगे तो यहाँ पर उन तीनों अस्पतालों को दोबारा से सुधारा जाएगा। वहां पर सारे अस्पताल में सारे डॉक्टर भरे रहेंगे और आपको यहाँ से कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज यही आपके विधानसभा में किया जाएगा। साथियों, ये विधानसभा पिछले कई सालों से यहाँ से एससी समाज से विधानसभा में भेजती आई है अपना नेता, परंतु वो नेता आपके बीच में जीतने के बाद कभी नहीं आता। मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे बच्चे को आज के विधायक की शक्ल दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, तो वो पहचान पाएगा कि ये उनका विधायक है कि नहीं। परंतु बृजपाल जी यहाँ पर आज से नहीं 15 सालों से काम कर रहे हैं, आपके लोगों के बीच में लगे हुए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप उन्हें विधानसभा भेजेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले 15 साल में काम किया है, अगले 5 साल भी आपके लोगों के बीच में रह के वो काम करेंगे, आपकी हर एक परेशानी का हल देने का काम करेंगे। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकाला। आदरणीय बहन जी का जो मैं मैसेज लेके आया था बृजपाल जी के लिए, जो मैं आपके बारे में आपको बताने का काम किया, आप लोगों ने उसे इतने धैर्य से सुना, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इनेलो बसपा का गठबंधन पूरे हरियाणा में एक तरफा जीत रहा है और शुरुआत आपके हल्के से होगी। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे सभी इनेलो और बसपा के पदाधिकारी, नेतागण, आप और हमारे मेहनत कश कार्यकर्ता जो इतने दिन रात हमारे बृजपाल जी के साथ लगे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ से सडौरा की विधानसभा से अपना पहला विधायक चुन के भेजने का काम करना है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया। जय भीम, जय भारत। भाई बृजपाल बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, बहन कुमारी माधुरी जिंदाबाद। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, आकाश आनंद जी संघर्ष करो।
सम्मानित साथियों, नीचे आकाश आनंद जी आएंगे और बड़े शालीनता से आपकी माला और बुके लेने का काम करेंगे। कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति किसी तरह का अनुशासनहीनता करने का काम ना करे। सम्मानित साथियों, बड़े अनुशासन में रह करके अपने बुके और माला देने का काम करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। मिलना 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 आएंगे और महाजन या बहन जी को भी समय मांगेंगे आप। 3 को जिताना है। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा।